अब देखो अपन देखेंगे पादपों की आकार की, पादपों की आकार की, इसको बोलते हैं मॉर्फोलॉजी। इसको क्या बोलते हैं? मॉर्फोलॉजी ऑफ फ्लावर, मॉर्फोलॉजी मॉर्फोलॉजी ऑफ प्लांट्स। शायद फ्लावरिंग प्लांट जैसा होगा, ठीक है। देखो आकारिकी का मतलब क्या होता है, पहले देखो आकारिकी, एक शब्द आ रहा है आपके आकारिकी, इसको इंग्लिश में बोलते हैं अपन मॉर्फोलॉजी। इसका मतलब होता है कोई भी पादप बाहर से कैसे दिख रहा है, जड़ कैसी दिख रही है, तना कैसे दिख रहा है, फूल कैसे दिख रहे हैं, पत्तियां कैसे दिख रही है। तो मॉर्फोलॉजी का मतलब होता है बाह्य आकारिकी का अध्ययन, बाह्य रूप का अध्ययन। रूप का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? आकारिकी, ठीक है। बाह्य रूप का अध्ययन क्या कहलाएगा आपका? आकारिकी। जैसे सपोज मैंने एक ये पादप बनाया, ये इसमें फ्लावर लग रहे हैं, ठीक है। ये इसमें क्या है आपकी शाखाएं लग रही है, शाखाओं पे क्या लग रही है आपकी पत्तियां लग रही है, ये इसकी जड़ है। तो ये सारा किस में आ जाएगा? बाह्य आकारिकी में। मतलब पादप बाहर से कैसा दिख रहा है उसको बोलेंगे आकारिकी या मॉर्फोलॉजी। तो आकारिकी या मॉर्फोलॉजी में अपन किस किस का अध्ययन करेंगे वो देखो। सबसे पहले अपन अध्ययन करेंगे जड़ का, फिर उसके बाद में अध्ययन करेंगे तना, तने का अध्ययन करेंगे, फिर करेंगे अपन पत्तियों का, फिर करेंगे पुष्प, फिर करेंगे फल, और फिर किसका अध्ययन करेंगे? बीज का। तो इस चैप्टर में अपन ये सारे देखेंगे, फल कैसे बनता है, बीज कैसे बनती है, जड़ किसे कहेंगे, तना किसे कहेंगे, पत्तियां किसे कहेंगे, विकास कुमावत। भाई देखे देखो देखो विकास कुमावत कौन सा है, सामने आओ। तो अपन देखेंगे इन सब की अध्ययन करेंगे, जड़ क्या है, तना, पत्तियां, पुष्प, फल और बीज। तो सबसे पहले देखते हैं अपन जड़ क्या होती है, जड़ के बारे में अध्ययन करेंगे। तो आज जड़ के बारे में देखेंगे, जड़ क्या होती है, जड़ में और तने में क्या फर्क होता है। तो सबसे पहले चलते हैं जड़ या रूट, जड़ या रूट। अब देखो सब लोगों ने देखा होगा, सुना होगा कि जड़ें किधर वृद्धि करती है आपके नीचे की तरफ। तो मैं कुछ शब्दों का उपयोग कर रही हूं, उनको ध्यान से पढ़ना। जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है। इसका मतलब ये है जड़ें हमेशा नीचे की ओर वृद्धि, गुरुत्वानुवर्ती का मतलब गुरुत्वाकर्षण की ओर वृद्धि करेगी। तो जड़ें कैसी होती है? धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती, मतलब जड़ें हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करेंगे। और मैंने एक शब्द बताया था, साइंस का नाम ही क्या है आपका? अपवाद। साइंस में हर जगह आपको अपवाद मिलेंगे। तो एक प्रकार के पादप होते हैं आपके जो दलदल में उगते हैं, जो दलदल में उगते हैं उनको बोलते हैं मैंग्रोव पादप। मैंग्रोव पादप या वनस्पति। इन पादपों की जो जड़ें होती है वो ऊपर की ओर वृद्धि करती है। इन पादपों की जो जड़ें होती है वो ऊपर की ओर वृद्धि करती है। इसका कारण भी बता देती हूँ मैं। इन जड़ों को बोलते हैं न्यूमेटाफोर। न्यूमेटाफोर
इन जड़ों को क्या बोलेंगे अपन? न्यूमेटाफोर बोलेंगे। मैंने क्या कहा? जड़ें हमेशा नीचे की ओर वृद्धि करती है, इसको बोला आपने धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती। पर जो पादप दलदल में उगते हैं, जिनको मैंग्रोव पादप बोलते हैं, उनकी जड़ें ऊपर की ओर वृद्धि करती है। क्यों करती है? क्योंकि दलदल में क्या हो जाती है? ऑक्सीजन की कमी। जड़ें करती है श्वसन, तो ऑक्सीजन की कमी को पूरा करने के लिए वो जड़ें ऊपर की ओर आ जाती है और वायुमंडल से ऑक्सीजन प्राप्त करती है। और इन जड़ों में को क्या कहते हैं अपन? न्यूमेटाफोर कहते हैं। ठीक है, दूसरा पॉइंट देखते हैं जड़ का, ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती। दूसरा है ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती, मतलब कभी भी जड़ें ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करेगी। हमेशा जड़ें क्या करती है? आपके नीचे की ओर ही क्या करती है? आपकी वृद्धि करती है, कभी भी प्रकाश की ओर वृद्धि नहीं करेगी, इसलिए मैंने ऋणात्मक लिख दिया। तीसरा, जड़ों में पर व पर्व संधियां, पर व पर्व संधियां नहीं पाई जाती है, नहीं पाई जाती है। अब देखो ये पर और पर्व संधियां क्या हो गई? जैसे आपने गन्ना देखो, गन्ने में ऐसा होता है, ऐसे होता ना गन्ना सीढ़ी की तरह, तो इनको तो बोलते हैं पर्व संधि, इनको तो बोलते हैं पर्व संधि। और ये जो बीच वाली जगह है इसको पर्व बोलेंगे, इसको क्या बोलेंगे अपन? पर्व। तो इसके लिए इंग्लिश वर्ड यूज किया जाता है इंटरनोड, और ये क्या हो जाएगा आपका? नोड। तो जो जड़ होगी उसमें पर्व और पर्व संधियां नहीं पाई जाएगी। जड़ में क्या होगी? आपकी पर्व और पर्व संधियां कभी भी उपस्थित नहीं होगी। अब आप आलू को देखो, आलू क्या है? आलू में क्या होता है आपका? एक जड़ है। आलू जड़ नहीं है, आलू तना है, क्योंकि जड़ में ये नहीं होती है। आलू में आपको जगह जगह ऐसे दिखते हैं, हाँ, तो वो क्या है? पर्व और पर्व संधियां है, तो आलू क्या है? तना है। ये चीज ध्यान रखना आप लोग। तो अपन ने 2-3 पॉइंट देखे जड़ के, और देखते हैं जड़ों में और क्या होता है? तना है, ठीक है। इसके अलावा जड़ क्या करेगी? खनिज लवणों का अवशोषण करती है, खनिज लवणों का अवशोषण करती है। जड़ क्या करती है? खनिज लवणों का अवशोषण करती है, ठीक है। इसके अलावा जड़ क्या करती है? भोज्य पदार्थों को इकट्ठा करके फूल जाती है। जैसे मूली जड़ है, गाजर जड़ है, वो इकट्ठी होकर क्या करती है? फूल जाती है। भोज्य पदार्थों को संग्रहित कर फूल जाती है। गाजर है आपका, सलगम है, इसके अलावा मूली है, ये सब क्या है? आपकी जड़ें हैं। पर फूल के क्या हो गई? मोटी हो गई। क्यों? उनमें क्या है? आपके भोज्य पदार्थ संग्रहित है। तो जड़ों के कुछ आधारभूत लक्षण देखे अपन। जड़ें धनात्मक गुरुत्वानुवर्ती होती है, मतलब नीचे की ओर वृद्धि करती है, अपवाद मैंने बता दिया। इसके अलावा ऋणात्मक प्रकाशानुवर्ती होती है, मतलब ऊपर की ओर वृद्धि नहीं करती। जड़ों में पर्व और पर्व संधियां नहीं
पाए जाते हैं, खनिज लवणों का अवशोषण करती है, भोज्य पदार्थों को क्या करती है आपकी संग्रहित करती है। इसके अलावा कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जिनमें जीवाणु भी पाए जाते हैं। दिख रहा है नीचे वाला? जड़ों में सहजीवी जीवाणु पाए जाते हैं, जीवाणु पाए जाते हैं जो क्या करेंगे, नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करेंगे। तो ये जड़ की कुछ विशेषताएं थी जो अपन ने देखी। अब देखते हैं जड़ की संरचना। अब क्या देखेंगे, जड़ों की संरचना देखेंगे कि जड़ की संरचना कैसे होती है। जड़ें बहुत प्रकार की होती हैं। अब चलते हैं अपन जड़ की संरचना में, ठीक है। जड़ के पहले प्रकार देखते हैं, जड़ के प्रकार। पहले देखो प्रकार। मुख्यतः जड़ें दो प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? पहला होगा मूसला मूल तंत्र। जड़ें दो प्रकार की होती हैं, मूसला मूल तंत्र और दूसरा होगा झकड़ा मूल तंत्र। झकड़ा मूल तंत्र, ठीक है। अब देखो एक और प्रकार मिलेगा अपस्थानिक जड़ें। एक और प्रकार मिलेगा अपस्थानिक जड़ें। अब सबसे पहले देखते हैं मूसला मूल तंत्र। सबसे पहले क्या देखेंगे, मूसला मूल तंत्र। ये क्या होता है? देखो जैसे ही अपन बीज लेते हैं उसको जमीन में बोते हैं, फिर पानी डालते हैं तो उससे क्या निकलते हैं। ये अपन ने बीज ले लिया, ये चने का बीज है। चने के बीज में दो दाल होती है जिसको अपन डाइकोट बोलते हैं। जैसे ही अपन इसको जमीन में ग्रो करेंगे तो एक तो यहाँ से कुछ निकलता है, एक यहाँ से निकलता है। इसको बोलते हैं प्रांकुर, चौल, और इसको क्या बोलेंगे, मूलांकुर। इसको क्या बोलेंगे, मूलांकुर। देखो सबसे पहले जैसे चने भी होती है ना मम्मी, चने हैं, मूंग है, मोट है, तो एक सफेद सफेद सा निकलता है, इसको प्रांकुर चौल बोलेंगे। और बाद में निकलती है जड़, इसको बोलते हैं मूलांकुर चौल। तो प्रांकुर चौल से तो बनेगा तना, और मूलांकुर से क्या बनेगी आपकी जड़। मूलांकुर से क्या बनेगी आपकी जड़ बनेगी। हाँ बेटा। तो अब देखो अगर कोई पादप है, ठीक है, जिसमें जो मूलांकुर से जो जड़ विकसित हो रही है, देखना मूसला मूल तंत्र का मतलब क्या होता है, मूलांकुर से विकसित जड़। मूलांकुर से विकसित जड़ पादप में जीवन भर रहती है, जीवन भर रहती है। तो उसे तो क्या कहेंगे अपन, मूसला मूल तंत्र। देखो कैसे ये पौधा बना, इससे इधर पत्तियां निकल गई, इधर ये जड़ निकल गई। तो जो मुख्य जड़ है, जैसे प्रथम बार में निकली ये जड़, अब ये जड़ जब तक पौधा रहेगा ना तब तक रहेगी, ये बीच वाली जड़, और साथ में और सहायक जड़ें निकल जाएंगी, और सहायक जड़ें निकल जाएंगी, पर ये जड़ कभी भी नष्ट नहीं होती है। ये जड़ कभी भी नष्ट नहीं होती है, तो उसे बोलते हैं अपन मूसला मूल तंत्र। जो मूलांकुर से जो जड़ विकसित होती है वो जीवन पर्यंत रहती है। वो क्या रहती है आपकी, जीवन
पर्यंत रहती है, इसे बोलते हैं अपन मूसलामूल तंत्र। साथ में सहायक जड़ें निकलती रहेगी, पर ये जड़ क्या रहेगी आपके जीवन पर्यंत रहती है, इसे कहेंगे मूसलामूल तंत्र। टाइम देखना। दूसरा है आपका अपस्थानिक, दूसरा है आपका झकड़ा मूल तंत्र। झकड़ा मूल तंत्र, इसमें क्या होगा, जो मूसला मूल तंत्र होता है वो द्विबीजपत्री पादपों में पाया जाता है। जो मूसला मूल तंत्र होगा वो किस में पाया जाएगा, ज्यादातर द्विबीजपत्री पादपों में। ठीक है, द्विबीजपत्री का मतलब जिसमें दो बीज पत्र होते हैं, चना है, अरहर है, उड़द है, जितनी भी दालें हैं सब द्विबीजपत्री में आ जाएंगे। ठीक है, जैसे गेहूं है, बाजरा, ये सब किस में आ जाएंगे, एक। अब झकड़ा का मतलब क्या है, जैसे आपके ये जड़ निकली किससे, मूलांकुर से। अब ये जड़ तो कुछ दिनों बाद क्या हो जाती है, नष्ट हो जाती है। ये जड़ तो क्या होती है, कुछ दिनों बाद नष्ट हो जाती है, और जो दूसरी जड़ें हैं वो इसका स्थान ले लेगी। ये जड़ नष्ट हो जाएगी और साथ में क्या हो जाएगी, दूसरी जड़ें निकल जाएगी, तो इसको क्या बोलेंगे, झकड़ा मूल तंत्र। मतलब ऐसा तंत्र जिसमें जो मुख्य जड़ होती है वो कुछ समय के बाद नष्ट हो जाती है, उसकी जगह दूसरी जड़ें ले लेती है, इसको झकड़ा मूल तंत्र कहते हैं। और ये एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है, ज्यादातर किसमें होगा, आपके एक बीजपत्री पादपों में पाया जाता है। अगला होता है अपस्थानिक। अगला कौन सा होगा आपका, अपस्थानिक। अपस्थानिक मूलतंत्र। अपस्थानिक का मतलब होता है मूलांकुर के अलावा पादप के किसी भी भाग से जड़ बन जाए। जैसे पीपल बरगद होता है ना, ऊपर से जड़ें नीचे आती है। ठीक है, जैसे आपकी गिलोय है, गिलोय में जो ऊपर तना है ना, वहां से छोटी छोटी जड़ें निकल के आती है। तो जो मूलांकुर के अलावा कहीं से भी जड़ों का विकास हो रहा है वो क्या कहलाती है, आपकी अपस्थानिक जड़ें। बाकी अपन कल देखेंगे।